नमस्कार दोस्तों, सीबीएसई की 12th की ऑन स्क्रीन मार्किंग को लेकर बहुत बवाल है। बहुत तरह के ऑब्जेक्शंस हैं बच्चों के, और इस बीच जो साइट आई रिवैल्यूएशन के लिए आज हम देखिए, अभी हम 22 मई को 6:07 पर ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तब भी अभी करीब 40 मिनट पहले एक ट्वीट देखा हमने, जहां एक यूजर ने कहा कि भाई वेबसाइट अभी भी काम नहीं कर रही है, जबकि सीबीएसई ने आज सुबह कहा करीब 8:30 बजे कि भाई वेबसाइट काम कर रही है और आपके पेशेंस के लिए बहुत शुक्रिया। तो साइट के काम नहीं करने के, साइट पर पैसे कट जाने के बाद कॉपियां नहीं मिलने के, ब्लड कॉपीज मिलने के, बहुत सारे यहां पर बहुत सारी कंप्लेंट्स हैं, बहुत सारी शिकायतें हैं, जिसके बाद अब हमारे साथ यहां पर केशव अग्रवाल जी हैं, जो आप एजुकेशन एक्सपर्ट हैं, सीबीएसई के इस मामले को बहुत तेजी से उठा रहे हैं। उनसे हम बात करते हैं कि क्या यहां पर दिखता है। लेकिन इस बीच एक खबर यह भी आई केशव जी की, जो बच्चे मांग कर रहे थे कि रीवैल्यूएशन की डेट बढ़ाई जाए, तो पहले वो 22 से बढ़ा के 23 की गई थी, अब 23 से बढ़ा के 24 कर दी गई। 24 कर दी और ये 25 भी जाएगी। 25 भी जाएगी, ऐसा क्यों लगता है आपको? जब साइट अभी खुली नहीं रही है और बच्चों को कॉपी ही नहीं मिल रही है, 3 लाख से ऊपर तब अप्लाई थी, अभी तो कई और हैं। ये मुझे नहीं लगता 25-26 से पहले। और आपको लगता है 25 तक में भी ये पूरा कर ले जाएंगे? इस हिसाब से चलेगा तो ये ट्रेन पैसेंजर की तरह ही रहेगी, वंदे भारत या राजधानी नहीं बनेगी। अच्छा, मुझे जल्दी से हमारे दर्शकों को ही बताइए, क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है? क्या क्या किस तरह की प्रॉब्लम आ रही है? देखिए, पहले तो प्रॉब्लम अगर ये होती समझ में आता, कॉपियां स्कैन बाद में करनी पड़ती थी। यहाँ तो स्कैन्ड कॉपी दिखाने के लिए इतनी समस्या हो रही है, ये तो समझ के बाहर है। इसमें एक ही है कि ये फिगर 13,000 नहीं है जो अनस्कैन्ड थी, ये ज्यादा होगी। हाँ, क्योंकि आपने एक कॉपी पहले से स्कैन करके रखी हुई, तो करना क्या, रोल नंबर डालना है, खट से आपको कॉपी दे देनी है, उसमें करना है क्या आपको? तो ये आप समझिए कि वो कॉपियां अटक रही हैं, इसका मतलब ये फिगर कहीं ना कहीं 13,000 से ऊपर है, मैनुअली चेक हुई होंगी। अब उसको, अब ये तो देखिए सीबीएसई बेहतर जानता है, लेकिन कहीं तो दिक्कत है, कोई तो एक एक्स फैक्टर है। नहीं, और दिक्कत आप देखिए, सीबीएसई ने कहा कि हमने बड़ी अच्छी तरीके से एक लीक प्रूफ और फ्लॉलेस एक टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की है, जिसमें बच्चों का जो टोटल नंबर है वो भी सही आएगा, बच्चों के साथ इनजस्टिस नहीं होगा। लेकिन बच्चे ये कह रहे हैं कि भाई हमारे साथ सबसे बड़ा तो मजाक यही हो गया कि जो कॉपी है वही ढंग से स्कैन नहीं हुई है। तो अगर जब ढंग से स्कैन ही नहीं हुई है तो उसमें मार्किंग कैसे होगी? देखिए, स्कैनिंग एक बहुत बड़ी आर्ट है। जब आप स्कैन करते हैं तो स्कैनर की भी ट्रेनिंग चाहिए। उसके पास आपने एकदम से 98 लाख कॉपीज इनटू मान लीजिए 20 पेजेस, 20 करोड़ पेजेस स्कैन हुए होंगे। तो 20 करोड़ की जब स्कैनिंग करेंगे, क्या मैन पावर चाहिए, आप समझिए इसको। ये कोई छोटा मोटा काम थोड़ी है। कितने टीचर लगे और कितने स्कैनर्स लगे। आपने 88 डेज में रिजल्ट निकाल कैसे दिया? जब पहला फिजिक्स का लॉट शुरू हुआ था, 22 दिन पहले चेक होना शुरू हुआ पेपर के बाद। जब वो 22 दिन बाद हुआ, मई 13 को रिजल्ट आना ही एक चौंकाने वाली बात है कि टाइम पे रिजल्ट कैसे दे दिया। स्पीड मैटर नहीं करती सर, एक्यूरेसी मैटर करती है। एक्यूरेसी नहीं है तो वो स्पीड वेब सारी जीरो हो गई। अगर ये 4 दिन बाद निकाल देते, 1 हफ्ता लेट हो जाता, क्या फर्क पड़ता? इतना थू तो नहीं होती। अब जो चीजें, जो लोग संकोच में नहीं थे, वो भी अब सिस्टम पे संकोच कर रहे हैं। ब्लैंक कॉपियों में लिखा हुआ, आप मुझे दिखा रहे थे कि कॉपीज लिखी हुई हैं और उस पर ब्लैंक पेज लिखा है। एमसीक्यू में 0.5 दिया हुआ है, एमसीक्यू में 1 या 0 होता है। कुछ जगह तो माइक्रोस्कोप मैग्नीफाइंग ग्लास से नहीं दिख रहा, एग्जामिनर ने कैसे देख लिया होगा। तो इसमें कई तरह की आ रही है। और आप ये मत बोलिए कि थोड़ी बहुत कॉपी है, एक नंबर भी मायने रखता है, जैसे एक वोट रखता है इलेक्शन। हमें तो मालूम ही नहीं कितनी कॉपीज हैं। अभी तो सीबीएसई ने हमें ये कहा था कि भाई 20 मई शाम 7:30 बजे तक 3 लाख समथिंग कॉपीज थी, जिनको उन्होंने वहां पे, जिनके लिए एप्लीकेशन 20 मई की बात थी, लेकिन अभी तो साइट ही नहीं है। डाटा देने वाले भी वही हैं, बताने वाले भी वही हैं, लेकिन 13,000 के फिगर को तो नहीं। तो आपके हिसाब से जो बच्चे कह रहे हैं कि अब इसका एक ही सोल्यूशन है कि हमें ग्रेस मार्किंग दे दो, 20-20 नंबर हर सब्जेक्ट में, नहीं एटलीस्ट पीसीएम में तो दे ही दो, वो सही है? वो तो नकल हो गई। आपने कहा जी नकल करने दो हमें, ये नहीं होता। सिस्टम, आप इतना बड़ा एग्जाम चला रहे हैं जिसके बेसिस पे बाहर एडमिशन होता है। ये क्लास थी ही नहीं एक्सपेरिमेंट करने के लिए। इस क्लास के साथ क्यों किया? 10th के साथ थोड़ा कर लेते, चलो 1%, या 9th 11th को स्कूल में इस साल लगा लेते। आप ऐसी जिद में क्यों गए कि मैंने कुछ बना लिया, मैं आज ही करूंगा, 11वें घंटे पे ही करूंगा, और इतने भविष्य बच्चों का क्यों उसमें डाल दिया? सिस्टम में कहीं कमी नहीं है, सिस्टम बहुत अच्छा लेके आए। अब रीटोटलिंग प्रॉब्लम, लेकिन एग्जीक्यूशन, 11th आवर ट्रेनिंग, नो स्कोप ऑफ रेक्टिफिकेशन, कई सारी समस्याएं हैं इसमें। और आप देखो, इतना बड़े सिस्टम में जब आप करोगे तो खामियां आएंगी।
क्योंकि जो मैन पावर है वो खुद ट्रेन नहीं है, 50-50 साल के ऊपर टीचर है। अब हर आदमी टेक्नोलॉजी से वो नहीं है। मैंने इस सिस्टम के OSM के रोल आउट होने से पहले एक स्कूल की बड़ी स्कूल के प्रिंसिपल है उनसे बात की थी। उसमें एक सर्कुलर आया था स्कूलों के पास कि आपके जो बेस्ट टीचर्स हैं उनको OSM में लगाइए। तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही थी, बेस्ट टीचर होना और टेक सेवी टीचर होना दोनों में अंतर है। एकदम सही। हो सकता है कोई टीचर हमारा बहुत अच्छा हो लेकिन वो कंप्यूटर पे बहुत फ्रेंडली ना हो, तो इसको हम इतनी जल्दी उनको कैसे इस सिस्टम में ढालेंगे? तो क्या टीचर्स की ट्रेनिंग को लेकर भी आपको लगता है कि अब एक सवाल उठ रहा है? देखिए, ट्रेनिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है किसी भी चीज का, फेमिलियर और अनफेमिलियर। जब कोविड आया था मेरे को जूम में दिक्कत हो रही थी, क्यों? हमने कभी किया ही नहीं टीचिंग के लिए। लेकिन मोमेंट कोविड आया, 3 महीने किए तो सब जूम में प्रो हो गए। सिस्टम में टाइम लगा लेकिन हो गए। हम कोई भी अनफेमिलियर चीज करेंगे, मेरी स्पीड नहीं आएगी, मैं गलती करूंगा, टीचरों का इसमें कोई दोष नहीं है। आपने उनपे ये थोपा, उनकी क्या गलती है? अब कहीं ना कहीं मुझे नहीं समझ आ रहा, मुझे देना है, करना है। पहले एक हेड एग्जामिनर, असिस्टेंट हेड एग्जामिनर, मेरा पार्टनर कॉपी चेक करता था। तो कॉपी चेक करने के बाद असिस्टेंट हेड एग्जामिनर 20% कॉपी चेक करता था, और अगर टीचर की कॉपी चेकिंग में वेरिएशन है वो ज्यादा भी रीड चेक कर सकता था, फिर हेड एग्जामिनर करता था। अब वही सिस्टम आपने टेक्नोलॉजी को दे दिया, रैंडमली उस स्कैन्ड कॉपी में से 20% पकड़ेगा और असिस्टेंट को दे देगा, और असिस्टेंट की वही कॉपियां ही वो हेड एग्जामिनर करेगा। तो 80%, अब 100 में देखें तो 80 कॉपी रह गई अनचेक्ड। लेकिन 17 लाख बच्चे 1 करोड़ में अगर मैं जाता हूं 98 में, सिग्निफिकेंट हो जाता है ये अमाउंट। तो यहां पर इनको देखिए, इसमें अब ये पंडोरा बॉक्स खुल गया है। मेरे हिसाब से पंडोरा बॉक्स खुल गया है। कुछ जेन्युइन शोर मचाएंगे, कुछ वैसे भी मचाएंगे। अब देखिए ऐसा होता है। नहीं, आप मुझे एक चीज और कह रहे थे, मुझे बड़ा वो जेन्युइन लगा कि बच्चे को भी दूसरे एग्जाम्स की भी तैयारी करनी है, और उसके दिमाग में फिर से अभी आएगा कि वो अच्छा, इसमें तो री एग्जाम की तो कोई बात हुई नहीं है, री इवैल्यूएशन की बात है। अगर बच्चे को लगता है कि उसकी री इवैल्यूएशन में कॉपीज में जो उसने लिखा, जो उसके मार्क्स कम आए, तो वो फिर री मार्किंग में जाएगी कॉपी। तो उसमें तो बच्चे को कोई तैयारी करना ही नहीं ना, तो बच्चे पे किस बात का प्रेशर कि हमारी कॉपी का रिजल्ट खराब हो गया? ये सुबह से शाम वो पेमेंट करने के लिए परेशान हो रहा है, साइट खुल नहीं रही है, उसकी एंजाइटी है डेट निकल जाएगी, मैं कब इस कॉपी को अप्लाई करूंगा। और आप समझिए एंजाइटी, टेंशन ऐसा है, मुझे दूसरा काम नहीं करने देती। ह्यूमन बन के देखिए, और वो पूरा मन वही लगा हुआ तो है। अब वो CUET की क्या करेगा, नीट की। आधे बच्चे साइंस वाले, साइंस का रिजल्ट रिकॉर्ड खराब है। फिजिक्स में आउट ऑफ 163,800 टोटल कंपार्टमेंट, 94,519 आर फिजिक्स, 58% बच्चे फिजिक्स में फेल है।